और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। शक्ति स्थल के पास ही आपको बता दें कि अंतिम संस्कार होगा और उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर है। कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हुआ था और कल से लेकर के अभी तक लगातार आप देख रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी है और अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज मनमोहन सिंह के आवास पर ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कल जो जानकारी मिल रही है, शक्ति स्थल के पास ही आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, लगातार श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जो कि आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। तो ये तस्वीर है दुखद और अब श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि पूरा गांधी परिवार यहां पर पहुंचा और श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और कल ही आपको बता दें कि कर्नाटका से वापस आना पड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि कर्नाटक के बेलगावी में आज एक रैली कांग्रेस की प्रस्तावित थी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी चल रही थी, तो कांग्रेस के भी तमाम कार्यक्रम रद्द हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी क्षति है देश के लिए भी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और अब आप देखिए लगातार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और सुबह से ही आप देख रहे हैं उनके आवास पर, जब से ये पार्थिव शरीर रखा गया है, लोग मुलाकात के लिए परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब जानकारी यह है कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। शक्ति स्थल पर ही आपको बता दें कि अंतिम संस्कार होना है। और आज जो दिग्गजों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को देखें, प्रधानमंत्री को देखें, आप गृह मंत्री को देखें, सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज मन बहुत व्यथित हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी
बहुत ही एक बड़े अर्थशास्त्री थे। देश में एक नई दिशा उन्होंने दी है। उदारीकरण के वो पक्षधर थे। उनके निधन से सारा देश एक प्रकार से गमगीन है। मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये श्रद्धांजलि दी गई है और उनको याद किया गया है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो कल आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो सिलसिला है वो जारी हो। और उसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।